हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन। सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, बेटा हम जो भी क्वेश्चन यूज कर रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर, अगर वो नोट्स आपको चाहिए तो सर वो आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा क्यूआर स्कैन करके, तो जो भी हमारे क्लास नोट्स हैं, जो क्वेश्चन मैं यूज करता हूं क्लासेस के अंदर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? हमारे व्हाट्सएप चैनल से। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जो कि है अकाउंट्स विद प्रिंस। वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। चलें बेटा, अब आप आगे चल रहे हैं। बेटा आज हमारा पार्ट नंबर थर्ड है। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा आज सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। सर क्या? आज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कहा था कि आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक है आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एक है मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन। हमने कहा था कि हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है सर, स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट करे थे, सॉरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट करे थे। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से थे सर? एक था ड्राइंग्स, जो कि हम कवर कर चुके हैं सर। ऑनर ने कर ली ड्राइंग्स, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सर बैंक में से कर ली, तो बैंक में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सर गुड्स निकाल के घर ले गया, तो ध्यान रखना गुड्स किस पर वैल्यू की जाएगी? कॉस्ट वैल्यू पर। तो स्टॉक में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ये कर लिया था। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा कौन सा है? हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, फटाफट से हेडिंग डालें, हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। सर हम कैसे क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। बेटा याद है जब हमने अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी, फर्स्ट डे था हमारा, तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। एक छोटी सी चीज, पुराना रिवाइज करा रहा हूं ताकि यहां पर मुझे हेल्प मिलेगी। कैसे निकालते थे बेटा हम प्रॉफिट? अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते? सर कुछ नहीं, अपनी कमाइयों में से, कमाई मतलब रेवेन्यू या फिर बोलो इनकम में से माइनस कर दो एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज का मतलब है कमाई, में से माइनस कर दो खर्चे, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। सही बात है कि नहीं? ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हमारी कमाई है 50,000 की, खर्चे हैं 40,000 के, तो पॉजिटिव फिगर आपको क्या शो कर रही है? प्रॉफिट। और अगर यहीं पर ऐसा होता कि हमारी कमाई थी 40,000 की, खर्चे होते 50,000 के, तो नेगेटिव वैल्यू हमें शो करती क्या? लॉस। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पुराना जस्ट मैंने रिवाइज कराया है क्योंकि मुझे यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल? साल के आखिरी का बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेटा इसको अगर आप एक छोटे से बच्चे के एग्जाम्पल से समझोगे ना, तो बहुत आपको ईजी लगेगा, इसलिए आराम से आप बैठ के देखें। बेटा मैं एक बच्चे की सिर्फ एक दिन की बात आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक दिन की बात बताने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा है, मान के चलो कितने साल का है? 10 साल का। एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का। ठीक है जी। तो उसके घर वाले उसे पैसे देते हैं। अब जरा आराम से देखना उसके घर वाले उसे कैसे पैसे दे रहे हैं और उसकी बातें जरा ध्यान से समझना। मैंने मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक की एक बात करनी है। एक बच्चा है, सुबह से लेकर रात तक की मेरे को आपसे उससे बात करनी है। पैसों से रिलेटेड क्या बात है, ध्यान से सुनना। बेटा बच्चा सुबह सुबह उठा और बच्चे की जेब में पिछले रात के 10 रुपए पड़े हुए थे। ठीक है, आराम से। हाँ बेटा, आप भी जब कभी कभार सुबह उठते हो तो पिछली रात को जितने पैसे जेब में रखे थे उतने मिलते हैं आपको सुबह। ठीक है ना, कोई नहीं निकालता आपकी जेब से। लो बेटा, जैसे ही बच्चा उठा उसकी जेब में 10 रुपए थे, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये है दिन का ओपनिंग बैलेंस? सबसे पहले उस बच्चे की जेब में ऑलरेडी कितने पैसे थे? 10 रुपए। इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। उसके पास पहले से पड़े थे 10 रुपए। जैसे ही वो उठा उसने जेब में हाथ डाला, अरे हाँ यार ये तो रात को पैसे रखे थे 10 रुपए, तो सुबह 10 रुपए मिलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। बेचारा बच्चा रेडी हुआ, स्कूल के लिए निकलने लगा, तो घर वालों ने उसे कितने पैसे दिए? 50 रुपए। उसने कहा ठीक है बेटा, कैंटीन वगैरह में कुछ खा लियो। एडिशनल पैसे उसको दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडिशनल मनी उसको दे दी, कोई दिक्कत नहीं। आप भी बेटा कभी कभार उठते हो सुबह, हो सकता है आपकी जेब में 10 रुपए हो, 20 रुपए, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो। सुबह उठते ही पहले से आपके पास पैसे पड़े हुए थे। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस। आपके घर वालों ने आपको और पैसे दे दिए, ले बेटा और पैसे ले ले। ठीक है जी, खाने पीने के लिए, अपने लिए। ठीक है,
अब आप स्कूल गए तो आपने क्या करा, आपने कुछ पैसे खर्च लिए। कितने रुपए खर्च लिए, मान के चलो 20 रुपीज आपने खर्च लिए। ये आपने इन पैसों का अपने ऊपर पर्सनल यूज कर दिया, कोई पेटीज वगैरह आपने खा ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप स्कूल के अंदर घूम रहे हैं बेटा, रिसेस का टाइम है, अचानक से आपकी नजर पड़ी एक नोट के ऊपर। स्कूल में एक नोट पर आपकी नजर पड़ी जो कितने रुपए का था, 100 रुपए का था। बताओ बेटा, मन में लड्डू फूटा कि नहीं फूटा? क्या आप फटाफट से उस नोट के ऊपर लपक लोगे कि नहीं लपक लोगे, मतलब उसे उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? हाँ सर, हमें हो गया 100 रुपए का फायदा। फायदा मतलब प्रॉफिट। इसके बाद बेचारे बच्चे ने ना तो कुछ खर्चा ना ही कुछ पैसों का किया। जल्दी से बताओ, जब बच्चा सोने जा रहा है अब वो पैसे गिन रहा है, बताओ टोटल पैसे रात को सोते टाइम उसके पास कितने होंगे? आप मुझे बता दो बेटा। जैसे ही बता दिया मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी आ गई। ठीक है सर, कैसे? सर निकालना बिल्कुल सिंपल। जब उठा था तो कितने पैसे थे, 10 रुपए। कितने पैसे घर वालों ने और दिए, प्लस कर दो 50 रुपीज। सर कितने पैसे उसने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिए, 20 रुपीज, माइनस कर दो 20 रुपीज। और सर उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपीज का। बेटा जी आपको बताऊं, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? जब वो रात को सोने जा रहा था उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा 140 रुपीज। कोई दिक्कत? पहले बताओ ये चीज समझ में आई? हाँ सर समझ में तो आ गई, लेकिन एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? सर अगर ऐसा होता कि उसे ये 100 का नोट ना मिला होता बल्कि उसके खुद के 10 रुपए खो जाते तो सर क्या होता? तो पहली चीज ओके है, दूसरी चीज चेंज करके दिखाऊं? पहले पहली चीज लिख रहा हूं, जरा पहले पहली चीज लिख रहा हूं। सर कैसे फाइंड आउट करा आपने उसका क्लोजिंग बैलेंस बच्चे का? मैंने कहा मुझे क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस दे ही रखा था 10 रुपीज का, उसके घर वालों ने उसे और पैसे दिए, एडिशनल मनी। कितने रुपए की, 50 रुपीज की। उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे खर्च भी कर दिए, कितने रुपए, 20 रुपीज। और उसे सर प्रॉफिट हो गया, पैसे मिल गए उसे 100 रुपए। तो जल्दी बताओ, क्लोजिंग बैलेंस निकालने में कोई दिक्कत है तो? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर क्वेश्चन तो बताओ कि अगर 100 रुपए उसको ना मिले होते, उसके 10 रुपए खुद ही खो गए होते तो क्या होता? तो बेटा पता है क्या होता? जरा ध्यान से देखो, करेक्शन करके दिखा रहा हूं। लो करेक्शन क्या करनी, मैं आपको दोबारा से बना करके दिखा देता हूं। लो बेटा जी, कुछ ये सिचुएशन होती उसकी। चलो बेटा जल्दी से बताओ, क्या ये सिचुएशन होती क्या उसकी? ठीक है सर, जरा जल्दी जल्दी से फटाफट से करके दिखाओ सर। चलो ये सिचुएशन होती क्या? सर उसे प्रॉफिट ना होता, अगर उसे लॉस हो जाता तो हम क्या कर देते? तो हम क्या कर देते सर, हम माइनस कर देते। तो हम माइनस कर देते 10 रुपीज। अब बताओ बेटा कैसे निकालेंगे उसकी क्लोजिंग बैलेंस? कैसे निकालेंगे उसका क्लोजिंग बैलेंस? रात को कितने पैसे हैं उसके पास, निकालो। सर 10 रुपीज प्लस 50 रुपीज माइनस में 20 रुपीज माइनस में 10 रुपीज, 30 रुपीज सर उसके पास रात को होते। तो सर अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक की बात ओके बेटा। तो कैसे निकाला आपने उसका क्लोजिंग बैलेंस? आपने कहा कि सर सबसे पहले बताओ उसके पास ओपनिंग बैलेंस क्या है। मैंने कहा ठीक है 10 रुपीज, प्लस अगर उसको पैसे मिले तो सर उसकी जेब में पैसे बढ़ जाएंगे ना, तो प्लस कर दो। अगर उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे खर्च कर लिए तो माइनस कर दो। अगर उसे प्रॉफिट हो गया तो प्लस कर दो, उसके पैसे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर लॉस हो गया तो पैसे माइनस कर दो। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? यहां तक की बात ओके है, और आपके पास निकल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही डिट्टो कॉपी पेस्ट बिजनेस के अंदर हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल, सेम टू सेम। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, इन्हीं वर्ड्स को मैं चेंज कर रहा हूं किसके अंदर, बिजनेस के वर्ड्स में। कैसे? सर साल का स्टार्टिंग ईयर कौन सा है? साल का स्टार्टिंग ईयर है 1 अप्रैल 2020, एंड ईयर है 31 मार्च 2021। मेरे को आपने बतानी है
ऑनर के साल के आखिरी की कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर। सर ये बताओ 1 अप्रैल को ऑनर की कुछ कैपिटल थी क्या? मैंने कहा हाँ, 5 साल से बिजनेस चला रहे हैं और ये छठा साल है, तो कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का होगा। तो आप इसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बोलो या सीधा बोलो सर ओपनिंग कैपिटल उनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी कितनी, 5 लाख, यानी कि बिजनेस 5 साल करते हो गए, छठा ईयर है, तो छठा ईयर का बिगिनिंग जैसे ही आया तो उनके पास ओपनिंग पैसे कुछ ऑलरेडी बिजनेस में लगे हुए थे। ठीक है जी, नया बिजनेस थोड़ी ना, पुराना बिजनेस है। ठीक है जी, तो ओपनिंग कैपिटल उनके पास कितनी थी, 5 लाख। उनको लगा नहीं यार, इस साल तो ग्रोथ करनी है, इस साल काम बढ़ाना है, इस साल प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो एक काम करो और बिजनेस में पैसा लगा दो। उन्होंने क्या करा, 1 अगस्त को और पैसे लगा दिए। और पैसे लगाने का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल। बताओ बेटा जी, अगर ऑनर की ऑलरेडी कैपिटल 5 लाख है और उसके अंदर वो 3 लाख रुपीस की कैपिटल और लगा दे, तो बताओ उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? सर उसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 8 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक की बात ओके। टोटल उसकी कैपिटल बिजनेस में कितनी हो चुकी है, 8 लाख। मालिक का पैसा बिजनेस में कितना आ चुका है, 8 लाख, क्योंकि 5 लाख पहले से पड़ा था, 3 लाख रुपीस उसने और लगा दिया। अब उसके घर में इमरजेंसी आ गई बेटा, उसने कहा भाई साहब इमरजेंसी आ गई है, कुछ ना कुछ पैसा तो बिजनेस में से निकाल के घर ले जाना पड़ेगा, वरना मांगना पड़ेगा किसी से। उसने 1 दिसंबर 2020 को बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए कितने, 1 लाख रुपए। तो बताओ बेटा जी, ऑलरेडी साल के शुरू में कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। 3 लाख रुपीज और डाले तो कैपिटल कितनी हो गई, 8 लाख। 1 लाख रुपीज अगर निकाल करके घर ले गया तो अब उसकी कैपिटल का बैलेंस बताओ कितना है, सर 7 लाख। ठीक है सर। एट द एंड ऑफ द ईयर उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया, साल के आखिरी में प्रॉफिट हो गया, मान करके चलो कितने, 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मुझे आप उसकी 31 मार्च को जैसे ही प्रॉफिट आया 31 मार्च 2021 को, क्या मुझे आप उसकी क्लोजिंग कैपिटल बता सकते हैं क्या? अब मालिक का कितना पैसा है बिजनेस के अंदर बता सकते हैं क्या? सर टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? सर सबसे पहले बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, मैंने कहा 5 लाख। कुछ पैसे ऑनर ने और लगाया क्या, मैंने कहा 3 लाख और लगाए, तो अब कैपिटल कितनी हो चुकी है, 8 लाख। सर कुछ पैसे कहीं निकाले तो नहीं उसने पर्सनल यूज के लिए, मैंने कहा 1 लाख रुपीज निकाले, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह चुकी है, 7 लाख। जल्दी से बताओ, साल के आखिरी में उसे 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। साल के आखिरी में बिजनेस को 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जल्दी से बताओ ये सारा का सारा प्रॉफिट, अकाउंटेंट क्या कहता था, बिजनेस अलग है ऑनर अलग है, उसने अकाउंटिंग करी, साल के आखिरी में उसने बिजनेस अलग है ऑनर अलग है करके प्रॉफिट तो बिजनेस का निकाल लिया, लेकिन जल्दी से बताओ अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसको मिलेगा साल के आखिरी में? अकाउंटेंट ने प्रॉफिट निकाल लिया, अब अकाउंटेंट क्या बोलेगा, सर ये प्रॉफिट आप ही का तो है, हमने तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इसीलिए कैलकुलेट किया था ताकि हम साल के आखिरी में आपको दे सके, क्योंकि ये प्रॉफिट आपका, ऑब्वियस सी बात है, ऑनर का ही सारा का सारा प्रॉफिट होता है। और सर अगर लॉस होता तो उसको उठाना पड़ता, उसकी कैपिटल कम हो जाती, सिंपल सी बात है। तो जल्दी से बताओ बेटा, अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल लूं? सर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स और प्लस 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 प्रॉफिट। और सर अगर लॉस हो जाता तो मैं कहता ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉस। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं। साल के आखिरी में जो प्रॉफिट आता है वो किसका होता है? सर ऑनर का ही तो होता है, अल्टीमेटली मिलेगा तो वो मालिक को ही ना। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी। जल्दी से बताओ सर कैसे निकलेगा क्लोजिंग कैपिटल? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है बेटा। फर्स्ट, सर क्या इसकी कोई ओपनिंग कैपिटल है? मैंने कहा हाँ सर, इस बिजनेसमैन की ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख। क्या सर इसने और कोई पैसा बिजनेस में लगाया है क्या? मैंने कहा इसने 3 लाख रुपीस और इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस के अंदर। सर कुछ पैसा कहीं ये निकाल के घर तो नहीं ले गया? मैंने कहा हाँ, घर निकाल के ले गया 1 लाख। और जल्दी से बताओ बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर के अंदर अगर प्रॉफिट आएगा तो सारे प्रॉफिट किसके? सर मालिक के ही तो है सारे प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट हमारी ऑनर की कैपिटल को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और अगर लॉस आता तो माइनस कर देता, क्योंकि नुकसान भी किसको उठाना पड़ता? अल्टीमेटली मालिक को उठाना पड़ता। चलो जी, 5 लाख प्लस 3 लाख माइनस में 1 लाख प्लस में 1,50,000, तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है आपके पास
8,50,000 की। जल्दी से बताएं फटाफट से, यहां तक कोई दिक्कत है तो। और अगर यहाँ लॉस होता तो मैं प्रॉफिट को काट करके क्या लिख देता, लॉस। कोई दिक्कत वाली बात? तो कैसे निकालेंगे सर? क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपनिंग कैपिटल सर, साल के शुरू की कितनी कैपिटल थी प्लस और कितनी लगाई उसे प्लस कर दो, अगर कुछ निकाल ली तो उसे माइनस कर दो, अगर प्रॉफिट हो गया तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट सारे किसको मिलेंगे साल के आखिरी में? मालिक को मिलेंगे, उसकी कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। और जल्दी बताओ, नुकसान सारे के सारे किसके? मालिक के, तो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक की बात ओके? ठीक है जी सर, जरा फटाफट से ये चीज देखें, हमने सीखनी है हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। चलो जी, चलो बेटा, हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। एक यूज होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में और एक यूज होता है मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन में। अभी हम कर रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो सिर्फ फर्स्ट वाले पॉइंट को देखना जिसे हम कहते हैं लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट है ना, ओपनिंग कैपिटल में प्लस करो, एडिशनल माइनस करो, ड्रॉइंग्स प्लस करो, प्रॉफिट अगर लॉस होगा तो माइनस करो। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यूज्ड इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सर क्या है? क्या है? इस लॉन्ग कट मेथड के भी दो ऑल्टरनेटिव हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑल्टरनेटिव है? फर्स्ट, ये आपने सीख लिया ऑल्टरनेटिव, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्रॉइंग्स प्लस में प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा? लॉस, तो माइनस कर देंगे लॉस। कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या आप सभी को लॉन्ग कट मेथड से क्लोजिंग कैपिटल निकालना आ गया? हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी, कितनी उसने कैपिटल और लगाई तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल बढ़ जाएगी। कितनी अगर उसने निकाल ली पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स कर ली, माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा साल के आखिरी में? ऑनर को, तो ऑनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत वाली बात? सर ऑल्टरनेटिव सेकंड समझा हुआ। अच्छा मैं पहले बताऊं कि ये प्रॉफिट कहां से आया था। इस पूरे साल में हमारे रेवेन्यूज में से हमने एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। बात ओके है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ, बात ओके है कि नहीं? फटाफट से क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, और जल्दी बताओ सारे के सारे प्रॉफिट साल के आखिरी में किसको मिलते हैं? ऑनर को। तो ध्यान रखना, ऑल द प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू द ऑनर। तो प्रॉफिट्स हमारी कैपिटल को क्या कर देंगे? प्रॉफिट ऑनर की कैपिटल को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ऑल द लॉसेस, अगर कुछ नुकसान हो गया तो अल्टीमेटली कौन उठाएगा बेटा नुकसान? जल्दी से बताओ। ऑल द लॉसेस बिलोंग्स टू दी ऑनर, तो वो हमारी कैपिटल को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। ठीक है जी यहां तक? अच्छा बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं सर? रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके। तो जल्दी बताओ, ये 1,50,000 का प्रॉफिट भी कैसे निकला हुआ? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके। एक फिक्टिशियस अमाउंट ले रहा हूं, हमारे पास रेवेन्यूज थे 5 लाख के, एक्सपेंसेस थे 3,50,000 के। ये मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं कि भैया प्रॉफिट कैसे आया था। हालांकि मुझे ना तो 5 लाख से लेना देना है, ना 3,50,000 से लेना देना है, मेरे को तो सिर्फ किससे लेना देना था? प्रॉफिट से। तो मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा जी, इसी स्टेटमेंट को मैं एक और तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, जरा आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर कैसे? ऑल्टरनेटिव सेकंड। कैसे? जरा ध्यान से देखो। सर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है ऑल्टरनेटिव सेकंड से। फर्स्ट सर ये बताओ, क्या उसकी कोई ओपनिंग कैपिटल है? मैंने कहा है। सर अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं हुई तो छोड़ो, सीधा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। पहली बार जो कैपिटल लगाई, ठीक है जी। तो ओपनिंग कैपिटल हमेशा आपको दे रखी होगी, चिंता मत करें। ठीक है जी। तो सर क्या उसकी कोई ओपनिंग कैपिटल है? मैंने कहा हाँ जी, उसकी ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख। सर क्या उसने और कोई पैसा बिजनेस में लगाया? मैंने कहा उसने और पैसा बिजनेस में लगाया है, कितना? 3 लाख। सर क्या उसने कोई पैसा निकाल लिया? मैंने कहा उसने ड्राइंग्स करी थी, उसने कुछ पैसा निकाल लिया था 1 लाख का। ओके सर, अब प्रॉफिट को प्लस कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको प्रेजेंटेशन ना एक अलग तरीके से कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई प्रॉफिट को मैं प्लस नहीं कर रहा 1,50,000 को, मैं कह रहा हूं सारी की सारी कमाई किसकी? सारे के सारे रेवेन्यूज किसके? ऑनर के। सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके? ऑनर के। जल्दी से बताओ बेटा, अगर मैं इन दोनों अमाउंटों का नेट निकालूं तो अभी भी नेट क्या आएगा? अगर मैं बोलूं 1.5 लाख का प्रॉफिट, सीधा बोलूं नेट अप्रोच, सीधा बोलूं सर 1,50,000 का जो प्रॉफिट आया वो ऑनर का कैपिटल में प्लस कर दो। और अगर मैं एक दूसरी अप्रोच फॉलो करूं जिसे मैं कहता हूं ग्रॉस अप्रोच, मैं कहता हूं नहीं नहीं यार 1,50,000 का प्रॉफिट ऑनर का नहीं है, मैंने कहा जितनी भी कमाई है वो अल्टीमेटली है किसकी? ऑनर का ही तो है, तो कैपिटल में प्लस कर दो।
जितने भी खर्चे बिजनेस के अंदर हो रहे हैं वो हो किसकी वजह से रहे हैं, ऑनर की वजह से हो रहे हैं, ऑनर के लिए हो रहे हैं, तो सारे खर्चे किसके, ऑनर के, तो कैपिटल में से माइनस कर दो। अगर मैं आपकी कैपिटल में 5 लाख प्लस कर दूं, 3 लाख 50 माइनस कर दूं, तो अल्टीमेटली आपको लग नहीं रहा अभी भी तो मैं 1 लाख 50 को ही सिर्फ ऐड कर रहा हूं। हालांकि प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया, लेकिन आंसर इसका अभी भी सेम आएगा ऊपर वाला, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया। पहले आपने इसका नेट इंपैक्ट लिया था 1 लाख 50, लेकिन अब आपने इसका नेट इंपैक्ट नहीं लिया बल्कि इसका ग्रॉस इंपैक्ट लिया। पहले मैं बोलता था सारे प्रॉफिट किसके, ऑनर के, कैपिटल में प्लस कर दो। फिर मैंने कहा यार ये प्रॉफिट आ कैसे रहा है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके। मैंने दूसरी अप्रोच में बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा सारे रेवेन्यूज भी किसके, ऑनर के। अगर सारे रेवेन्यू ऑनर के हैं तो रेवेन्यूज क्या कर देंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे। सारे एक्सपेंसेस किसके, ऑनर के, तो सारे एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, कैपिटल को कम कर देंगे। अल्टीमेटली अगर मैं रेवेन्यूज को 5 लाख से प्लस करूं, एक्सपेंसेस को 3 लाख 50 से माइनस करूं, तो अभी भी मैंने सिर्फ उसकी कैपिटल में कितने पैसे प्लस किए हैं, 1 लाख 50 का प्रॉफिट ही प्लस किए। तो बेटा प्रेजेंटेशन का तरीका है बेटा। सर हमें कौन से वाले तरीके से आएगी, बेटा दोनों तरीके से आएगी। कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, अच्छा ये प्रॉफिट है, अच्छा ये लॉस है, तो आप बोलोगे अच्छा ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो सारे ऑनर के, कैपिटल में प्लस कर दो। अच्छा ये लॉस है तो सारे के सारे लॉस किसके, ऑनर के, तो प्लस माइनस कर दो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको नहीं पता चलेगा सर प्रॉफिट है कि लॉस है। आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं दे रखा होगा, आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखे होंगे। तो जल्दी बताओ बेटा, अगर रेवेन्यूज दे रखे होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, सारे रेवेन्यूज किसके, ऑनर के, तो कैपिटल में प्लस कर दो। अगर एक्सपेंसेस दे रखे होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, सारे एक्सपेंसेस किसके, ऑनर के, कैपिटल में से माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। तो दोनों अप्रोचेस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात, चिंता मत करो, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे आएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन वो जिसमें क्लियर दिखाई देगा प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, क्लियर पता है प्रॉफिट या लॉस, सीधा प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस करो, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस कर दो। नेट अप्रोच फॉलो करेंगे। सेकंड वे, आपको पता नहीं चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो आपको रेवेन्यू देगा और वो आपको एक्सपेंस देगा। तो क्या बोलना, सारे रेवेन्यूज भी किसके, ऑनर के, और सारे एक्सपेंसेस भी किसके, ऑनर के। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात। जल्दी से जरा इस पॉइंट को देखें। क्या अब सेकंड अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच को मैं नाम देता हूं नेट अप्रोच, सेकंड अप्रोच को नाम मैं देता हूं ग्रॉस अप्रोच। यानी कि यहां पर मैं टोटल बात बताता हूं, टोटल मतलब टोटल रेवेन्यूज ऑनर के, टोटल एक्सपेंसेस ऑनर के, इस तरीके से। नेट इफेक्ट नहीं दिखाता। नेट इफेक्ट किसमें दिखाते हैं, जिसके अंदर आप रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्रॉइंग्स प्लस में रेवेन्यूज फॉर द ईयर माइनस में एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। ओके बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल, कौन कौन सी चीज कैपिटल को इफेक्ट करती है, इंपैक्ट डालती है, मतलब उसे चेंज करती है, मतलब उसे इंक्रीज या डिक्रीज करती है। जल्दी से बताओ, साल के शुरू वाली कैपिटल को कौन कौन सी चीज चेंज कर सकती है, इसके अमाउंट को कौन कौन सी चीजें चेंज कर सकती हैं। फर्स्ट फैक्टर है जो कैपिटल को चेंज करता है, इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, ये हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है। सेकंड फैक्टर जो हमारी कैपिटल को चेंज करता है इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ये हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। थर्ड फैक्टर जो हमारी कैपिटल को चेंज करता है इज कॉल्ड प्रॉफिट, ये हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। फोर्थ फैक्टर जो हमारी कैपिटल को इफेक्ट करता है वो है लॉस, जो हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। फिफ्थ फैक्टर है जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, इज कॉल्ड ग्रॉस अप्रोच में रेवेन्यूज, रेवेन्यूज से आपके जो कैपिटल है वो प्लस हो जाती है ग्रॉस अप्रोच में। और नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमारी कैपिटल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को चेंज करने का दम रखते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, लॉसेस, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस। सिर्फ यही चीजें हैं जो आपको कैपिटल के कॉलम में दिखाई देंगी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं दिखाई देगी। कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन आती है, सर हमने मशीनरी परचेज करी है तो क्या ये कैपिटल पर इंपैक्ट डालेगी। अगर आपने मशीनरी परचेज करी है तो क्या मशीनरी खरीदना कोई एडिशनल कैपिटल है, क्या ऑनर ने बोला कि मैं और पैसे बिजनेस में लगा रहा हूं, नहीं, पैसा जो लगा दिया उसमें से मशीनरी खरीदी है, क्या ये कोई एडिशनल कैपिटल है, नहीं। क्या ये कोई ड्राइंग्स है, नहीं सर, बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदने को, वो पैसा घर तोड़ना लेके जा रहे हैं। क्या ये कोई प्रॉफिट है, नहीं सर, प्रॉफिट नहीं है, हमने तो असेट खरीदी। क्या ये कोई लॉस है, नहीं सर, असेट खरीदी, हमारे पास चीज आई है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लॉस किस बात का। क्या ये कोई रेवेन्यूज है, नहीं सर, कोई रेवेन्यू नहीं है। क्या ये कोई एक्सपेंसेस है, नहीं सर, ये तो असेट है। आ रही है बेटा बात समझ में। तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, कोई और चीज इंपैक्ट नहीं कर सकती है कैपिटल को सिवाय इन 6 चीजों के। कौन कौन सी चीज,
एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, लॉसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई भी चीज आपको इंपैक्ट डालती हुई नहीं दिखाई देगी। किसमें? कैपिटल में। बनाते हैं ना असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैपिटल वाली साइड में देखना सिर्फ इन 6 चीजों के ही बारे में दिखाई देगा। अगर होगा तो यही 6 चीजें या तो प्लस होंगी या माइनस होगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी और चीज नहीं है जो कैपिटल को इंपैक्ट कर सके। ध्यान रखना, बच्चों को कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले सर, क्वेश्चन आया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या ये कैपिटल पर इंपैक्ट डालेगा? क्या ये कोई आपके पास एडिशनल कैपिटल? नहीं सर, पैसा पड़ा हुआ तो उसी में से गुड्स खरीदिए। सेकंड, क्या ये कोई ड्राइंग्स है? नहीं सर, बिजनेस के लिए काम किया, कोई पर्सनल थोड़ा ना किया। थर्ड, क्या ये कोई प्रॉफिट है? नहीं सर, कोई प्रॉफिट नहीं। क्या ये कोई एक्सपेंस है? नहीं सर, गुड्स खरीदी, असेट है हमारी। क्या ये कोई रेवेन्यू है? नहीं सर। क्या ये कोई एक्सपेंस है? नहीं सर, ये तो हमारी असेट है, अभी तो गुड्स खरीदा है हमने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, कैपिटल वाले कॉलम में सिर्फ 6 चीजों के बारे में ही दिखाई दे सकता है, बाकी और कोई चीज नहीं। अगर ये होंगी तो दिखाई देंगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगी। फर्स्ट, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट्स, लॉसेज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो जल्दी बताओ बेटा, ऑल द प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस बिलोंग्स टू दी ऑनर। तो जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, मैं सीधा क्या बोलूंगा, ये किसको बिलोंग करेंगे? ऑनर को। प्रॉफिट होगा तो ये उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, लॉस होगा तो ये उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। उसके बाद, और अगर प्रॉफिट या लॉस नहीं दे रखा होगा तो ग्रॉस अप्रोच फॉलो करनी है। ऑल द रेवेन्यूज ऑब्लिक एक्सपेंसेस आल्सो बिलोंग्स टू द ऑनर। जितने भी रेवेन्यूज दे रखे हैं वो सारे किसके हैं? ऑनर के। जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो सारे के सारे किसके हैं? ऑनर के। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है बेटा, यहां तक की बात हमारी हो चुकी है। क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। हमने बहुत सीख लिया कि कैसे हम निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ओके बेटा, एक ग्रॉस अप्रोच है, एक नेट अप्रोच है। अभी हम लॉन्ग कट मेथड से कर रहे हैं। लॉन्ग कट मेथड में वो 2 अप्रोच बताता है, कहता है इस तरीके से भी आएगा, इस तरीके से भी आएगा। चेंज सिर्फ एक ही है, यहां पर नेट दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस खुद ही माइनस करके दे रखा है। यहां पर आपको खुद रेवेन्यूज को प्लस करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, अपने आप प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ग्रॉस अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, फटाफट से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th, 10th। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन, फटाफट से हम इसको करते हैं। चलो जी, सॉल्यूशन 7th क्या है सर? सॉल्यूशन 7 देखें जरा। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है भैया क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करो, कब? 31 मार्च 2025 को। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024। अगर 31 मार्च 2025 को ईयर एंड है तो बिगिनिंग कब होगी? 1 अप्रैल 2024 को। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है, बताओ बेटा कैसे करूंगा? एडिशनल कैपिटल डाल दी 1,20,000। तो जल्दी से बताओ, ओपनिंग कैपिटल के बाद अगर एडिशनल कैपिटल है तो ये हमारी कैपिटल को बढ़ा देगी या कम कर देगी? सर बढ़ा देगी, प्लस कर देंगे। ड्रॉइंग्स है 50,000 की, तो ये हमारी कैपिटल को क्या कर देगी? कम कर देगी। प्रॉफिट दे रखा है साफ साफ खुद ही, कितने का? 1 लाख का, तो ये हमारी कैपिटल क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। बस बेटा 4 ही आइटम दे रखे हैं, फटाफट से करें। अच्छा, कौन सा मेथड है, ग्रॉस या नेट? नेट, बिल्कुल ठीक। चलो जी, फटाफट से हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। चलो जी, सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024। कितने की है सर? 5 लाख की। ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें दे रखा है एडिशनल कैपिटल प्लस, ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल कितने की? 1,20,000 की। उसके बाद हमें दे रखी है ड्राइंग्स, कितने की? ड्राइंग्स हमें दे रखी है 50,000 की, माइनस, प्लस हमें दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितने का? 1 लाख का। तो बताओ बेटा जी, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई? क्लोजिंग कैपिटल एज एट
31 मार्च 2025, तो फटाफट से निकालो 5 लाख प्लस में 1,20,000 माइनस में 50,000 और प्लस में 1 लाख 6,70,000। बट कैलकुलेशन में रीचेक कर रहा हूँ। 5 लाख 1,20,000 माइनस में 50 प्लस में 1 लाख 6,70,000 का आपके पास आ चुका है अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। जल्दी बताएं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है तो। ओके बेटा, यहां तक की बात निकल गया हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। हाँ सर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से चलो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8th। क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेट करो क्लोजिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल तो अब बिल्कुल टिप्स पे है सर। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स को माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट को प्लस कर दूंगा, लॉस को माइनस कर दूंगा, रेवेन्यू को प्लस कर दूंगा, एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सारे हो जाएंगे। ठीक है जी। ऑनर कैपिटल इन द बिगिनिंग 60,000, ड्रॉइंग्स 70,000, रेवेन्यू सर ये तो रेवेन्यूज दे रहा है, तो जल्दी बताओ बेटा कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा है? ग्रॉस अप्रोच फॉलो कर रहा है। तो सारे के सारे रेवेन्यूज भी किसके? ऑनर के कैपिटल में क्या कर दो? प्लस। सर इसने तो एक्सपेंसेस दे रखा है, तो एक्सपेंसेस सारे के सारे किसके? ऑनर के कैपिटल में से क्या कर दो? माइनस। सर एडिशनल कैपिटल दे रखी है, उसकी वजह से तो सर कैपिटल प्लस होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको ग्रॉस अप्रोच की याद दिलाएगा। ठीक है जी। हमारे पास है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 8। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सर ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है कितने की? ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है 60,000 की। उसके बाद हमें दे रखा है सर ड्रॉइंग्स, तो माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। कितने की है सर ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स है हमारे पास 70,000 की। उसके बाद है रेवेन्यूज 80,000 का, प्लस रेवेन्यूज माइनस में है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने के हैं सर? एक्सपेंसेस हैं 65,000 के। और सर लास्ट में हमारे पास एडिशनल कैपिटल 1 लाख, तो प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल 1 लाख। बस बेटा यहां पर आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एज एट, क्या कोई डेट दे रखी है क्या? नहीं सर कोई डेट नहीं दे रखी। एज एट नहीं आएगा। क्लोजिंग कैपिटल एट द ईयर एंड। चलो जी। तो 60,000 प्लस में 70, नहीं 70 तो माइनस करना है। 60,000 माइनस में 70,000 प्लस में 80,000 और माइनस में 65,000 प्लस में 1 लाख, तो आपके पास 1,05,000 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी फाइंड आउट हो चुकी है ग्रॉस मेथड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं आगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सॉल्यूशन हमारे पास है 9th। कह रहा है कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख की, ड्रॉइंग्स आपको दे रखी है 30,000 की, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1,80,000 की, और इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है। तो सर सारे के सारे लॉसेस किसके? ऑनर के कैपिटल में से माइनस कर देना। ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दे रखी है 3 लाख की। उसके बाद हमको दे रखा है ड्रॉइंग्स, नहीं उसके बाद एडिशनल कैपिटल दे रखा है, प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमारे पास 1,80,000 का, माइनस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स सर कितने की दे रखी है? 30,000 की, माइनस लॉसेस। लॉसेस कितने के दे रखे हैं सर? लॉसेस हमें दे रखे हैं 80,000 के। ठीक है सर। आ गया हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल।
एज एट 31 मार्च 2020 20 ही है, हाँ जी। तो फटाफट से देखें, 3 लाख प्लस में 1 लाख 80 माइनस में 30 माइनस में 80, 3,70,000 का बैलेंस आ गया है। चलो जी, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट से, कोई दिक्कत है आपको तो इसके अंदर। ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी, सॉल्यूशन 10। चलो, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है इसमें भी। करेक्ट, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग 60,000, ड्राइंग्स 25,000, रेवेन्यूज 50,000, एक्सपेंसेस 40,000। क्या अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी मैं पढ़ रहा हूँ? ओके एकदम ठीक है। एडिशनल कैपिटल 35,000। सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फटाफट से बेटा करना स्टार्ट करें जल्दी से। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखा है कितने का? 60,000 का। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बाद है रेवेन्यू माइनस ड्राइंग्स, प्लस दे रखा है रेवेन्यूज, माइनस में होंगे एक्सपेंसेस, और प्लस दे रखा होगा एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, चलो। तो रेवेन्यू फॉर द ईयर हमको दे रखे हैं, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर हमको दे रखे हैं। हम निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है जी, या फॉर द ईयर एंड। चलो जी, चलो बेटा जल्दी बताएं ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है। ड्राइंग्स है हमारे पास 25,000, उसके बाद रेवेन्यू है 50, एक्सपेंसेस है 40, और एडिशनल कैपिटल है 35। चलो 60 माइनस में 25 प्लस में 50 माइनस में 40 प्लस में 35। आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल 80,000। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने निकाल लिया है क्या, हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सबसे ज्यादा। सिर्फ आपकी कैपिटल को ये 6 ही चीजें इंपैक्ट कर सकती है, मतलब ये 6 चीजें या तो कैपिटल को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल या एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट है जो कैपिटल को इंपैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट, लॉसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। आपको पता है इन सब चीजों का क्या क्या करना है। ओके बेटा, तो इस क्लास में हम सिर्फ यहीं तक सीखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। एक तो है हमारे पास फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट वाले पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, और एक है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो क्लास नोट्स के लिए आपने यहाँ पर जाना है, ध्यान रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फुल सेटलमेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके।